ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परेठिया कम कलंक डहेवी अपालद्धौ जेड़ परु ते परमापण वेवी सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। योग सार प्रवचन में अपन चर्चा कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 2। हे सर्वज्ञ देव, आप अपने को शुद्ध सत्ता रूप देखते हो और सभी आत्माओं को भी अपने समान ही शुद्ध सत्ता रूप देखते हो, तथा जो कोई आत्मा इस प्रकार शुद्ध स्वरूप में निर्मल ध्यान द्वारा एकाग्र होता है वह सिद्ध हो जाता है। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध होते हैं ऐसा नहीं कहा, परंतु ध्यान द्वारा पूर्ण रूप से स्वरूप में स्थिर हुए तब सिद्ध हुए ऐसा कहा। तो देखो पहले क्या कहते हैं, जो सभी अपने को भी शुद्ध सत्ता रूप देखते हैं और सभी आत्माओं को समान शुद्ध सत्ता रूप देखते हों, जो कोई आत्मा इस प्रकार शुद्ध स्वरूप निर्मल। तो वही आचार्य कहते अगर हमें सिद्ध होना है, 8 कर्मों का नाश करना है, तो अपने को शुद्ध देखना होगा। मोही, रागी, द्वेषी, कसाई, संयोग वाला, पर्याय वाला, मनुष्य, गरीब, अमीर, राजा, रंक, ये सब दृष्टि छोड़नी पड़ेगी। और जो अनादि अनंत नित्य शुद्ध चैतन्य तत्व है जिसमें अशुद्धता का प्रवेश नहीं है, उसको अपने को स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसा ही मैं हूँ। वर्तमान पर्याय में राग द्वेष होते हुए भी अपने को रागी द्वेषी नहीं मानना है। वर्तमान में दिखेंगे राग द्वेष, लेकिन राग द्वेष से भी भिन्न कोई राग द्वेष को देखने वाला कोई ज्ञाता है, वो मैं हूँ। ऐसी जो दृष्टि करेगा और ऐसी दृष्टि पूर्वक ही उसमें ध्यान लगाएगा तो उसके 8 कर्म माने नष्ट हो जाएंगे और वो सिद्ध भगवान हो जाएगा। शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा की एकाग्रता के समय ही आंशिक धर्म दशा प्रकट होती है, वही सम्यक दर्शन है। शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा की एकाग्रता, तो अभी तो अशुद्ध आत्मा है, शुद्ध चैतन्य मूर्ति है ही नहीं, तो हम ध्यान कैसे करें? अशुद्ध आत्मा का ध्यान शुद्ध आत्मा के रूप में कैसे करें? तो वो कहते हैं ये तेरी दृष्टि का दोष है, ये तेरे देखने का दोष है कि तुझे आत्मा अशुद्ध दिखता है। वास्तव में अपना जो त्रिकाल स्वभाव है वो तो सदा काल शुद्ध है। अशुद्धता जो है वो एक समय की पर्याय में बाहर बाहर प्रकट होती है और क्षण भर के लिए है। जीव तो उन पर्यायों से भिन्न चैतन्य सदा काल शुद्ध है, तो उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। और उसकी दृष्टि उसको स्वीकार करे बिना, अभी देखो अपन स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मैं शुद्ध हूँ। अभी पर्याय का मोह इतना बैठा हुआ है कि मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं लोभी, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं मनुष्य, मैं कमाने वाला, मैं खाने वाला, मैं पहनने ओढ़ने वाला, चलने फिरने वाला, बोलने वाला, ऐसी अनेक अनेक विविध कर्म की विविध प्रकार की जो पर्याय हैं उनमें अहमपना है। इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, ये हमें अंदर से स्वीकार नहीं होता। शास्त्रों के आधार से तुम स्वीकार करते हैं, क्योंकि शास्त्रों के आधार से तुम अकेले स्वीकार नहीं करते,
सारी दुनिया में जो जिस पंथ संप्रदाय में जन्मा है वो अपने शास्त्र के अनुसार स्वीकार करता है। गीता में लिखा है कि भगवान सृष्टि का कर्ता धर्ता है। हे अर्जुन, तुझे कुछ नहीं सोचना, तू तो मेरी शरण में आ जा और चलने दो जो चल रहा है। तो वो गीता वाला कहता है कि बिल्कुल ये परम सत्य है। अब उसे स्वीकार है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन मानता तो है ना। कुरान वाला कुरान को मानता है, वेद वाला वेद को मानता है, हर पंथ संप्रदाय वाला अपने शास्त्रों की बात मानता है, लेकिन अंदर से नहीं मानता। समझ में आया? अनुभव से नहीं मानता, परंपरा से, पंथ से, संप्रदाय। क्योंकि इसका विरोध करोगे तो तुम जैनी नहीं कहलाओगे। और तुम्हें फिर ऐसा लगता है कि मुफ्त में पाप क्यों बांधो? भाई मानना ही तो है ना, हम मान लेते हैं। अंदर से तो हमें जो करना है हम वो करेंगे। तो लोग जिनवाणी को ऐसे सिर पे भी बैठा के रखते हैं, बड़ी सजा बजा के भी रखते हैं, और मंदिर में जाते तो मूर्ख से मूर्ख मंदिर में जाएगा तो भी शास्त्र के सामने हाथ जोड़ता है, जिनवाणी के सामने हाथ जोड़ता है। लेकिन उससे कहो कि तुम इस जिनवाणी की मानते हो, इसमें क्या लिखा है? वो कहते इसकी फिक्र ही क्या करना। समझ में आया? ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव जन्मों जन्मों से मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करते। अगर अपन लोग भी उसी परंपरा में रहेंगे तो अपने को भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। ये अपने को निर्णय करना है अंदर से कि हम शास्त्रों की अनुभव से मानते हैं कि शास्त्रों में लिखी है इसलिए ऊपर ऊपर मानते हैं, कि वास्तव में मुझे अंदर से वो शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वीकार है। तो ये बोलना कि मैं राग आदि से भिन्न हूँ, शरीर आदि से भिन्न हूँ, संयोग आदि से भिन्न हूँ, मैं इनका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसका गहराई में जाके सच्चा यथार्थ भाव भाषण होना बहुत दुर्लभ है। और वो जिस जीव को होता है उसके आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते मिथ्या दृष्टि जीव। वो तो एक सम्यक दृष्टि जो हो गया है उसे पता चल गया कि मुझे क्या मिल गया। आया समझ में? देखो ये गहरी बात है। शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा, तो वो शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा में हूँ कि नहीं, पहले निर्णय करो, बताओ। तुम्हें लगता है कि तुम शुद्ध चैतन्य आत्मा सिद्ध समान शुद्ध हो? सिद्धों के समान बराबरी से शुद्ध हूँ मैं। जो तुम अभी ऊपर अनंत परमात्मा के दर्शन करे उनकी बराबर का शुद्ध हूँ, ऐसा लगता है स्वीकार? बोलो रमेश जी। ऐसा भी ऊपर से आप कहते हो तो लगता है, अंदर से नहीं लगता बस। और ये बात अंदर की है, बात अंदर की, बस ये चक्कर है। बस। तो ये चक्कर मिटाना पड़ेगा। ये चक्कर जब तक नहीं मिटेगा तब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। अंदर से तो नहीं। तो तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो इस भीड़ में। समझ में आया? तुम तो इतने ईमानदार हो कि बोल देते हो जो सत्य है। लोग तो बोल भी नहीं पाते, तुम ज़्यादा हिम्मत करते हो बोलने की। समझ में आया? रियल है। ऊपर ऊपर से तो कहते हैं अपन, सिद्ध समान सदा पद मेरो, जो निगोद में सो ही मुझ में वो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछुबी नाही भेद गिने संसार। ये तुम्हें अंदर बात अंदर से नहीं बैठती, बाहर से बैठ। और रोज रोज सुनने से ऐसा लगने लगता है कि अंदर से बैठ गई। ये भी एक खतरनाक मामला है। तुम्हें अगर रोज रोज कोई बात सुनाई जाए तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी अच्छा चलो नमोकार मंत्र की श्रद्धा है क्या अपने को? अब वो क्या बात करते हो, हम नमोकार मंत्र की श्रद्धा नहीं। अरे भाई साहब, नमोकार मंत्र की श्रद्धा हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। ऊपर इसी कह रहे हो तो फिर श्रद्धा है किस चीज़ की पंडित जी? हमें पैसे की। प्रश्न करा करो कि भाई हमारी जब सारी श्रद्धा आप झूठी सिद्ध कर देते तो हमें कोई श्रद्धा होगी क्या? है पर द्रव्य से सुख मिलेगा, पैसे से सुख मिलेगा, सोने चांदी से सुख मिलेगा, बड़े महल मकान से सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा से सुख मिलेगा, इज्जत से सुख मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा। यह मान्यता है, श्रद्धा चल रही है। मिले चाहे नहीं मिले वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें सुख मिलेगा, ये मान्यता, ये श्रद्धा बैठी हुई है। भाई बस अब समझ लो, अब ये बैठा हुआ है तो मिथ्यात्व बैठा है कि नहीं बैठा है, ये निर्णय करो। तो देखो
ये जो चर्चा प्रारंभ हुई है इसमें सबसे पहले हमें आचार्य कहते हैं कि तुम शुद्ध आत्मा हो, रागी द्वेषी आत्मा नहीं हो, ये तुम्हें स्वीकार है तो फिर बात करी जा सकती है, वरना नहीं कह के नहीं साहब हम तो रागी द्वेषी है, मोही है, क्रोधी है, मानी है, लोभी है, हम नहीं है शुद्ध आत्मा, तो फिर बात खत्म। ये ग्रंथ तुम्हारे लिए नहीं कह सकते। ये तो जिन्हें वास्तव में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न नमा समय सारा है, शुद्ध क्या नमा समय सारा है, स्वानुभूत्या चकास्ते, जिनके स्वानुभूति से ऐसी अनुभूति का जन्म हुआ है, जिन्हें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म भिन्न से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा अपनी श्रद्धा में स्वीकार है, वे जीव ही आगे आत्म ध्यान में बढ़ सकते हैं, वरना हम ध्यान में नहीं बढ़ सकते। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहे तो शुद्ध परमात्मा है। हाँ बराबर, हम भी हैं, वे भी हैं और हम भी हैं, बिल्कुल बराबरी के हैं, बिल्कुल। वे एक समय की पर्याय में भी रहते हैं और हम एक समय की पर्याय में रागी द्वेषी हैं, लेकिन वो पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है। अभी मैं सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि सम्यक दृष्टि चैतन्य महल का सम्राट बन गया है। किसका सम्राट है वो? अपने चैतन्य महल का सम्राट बन गया है। और किसका स्वामी है? जब सम्राट बना है तो किसी का स्वामी होना चाहिए ना, राजा बना है। तो गुरुदेव ले रहे थे है अनंत शुद्ध पर्याय, अनंत गुण की शुद्ध, अनंत गुण शुद्ध, अनंत पर्याय शुद्ध और अनंत वो द्रव्य शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय शुद्ध, इन सब का स्वामी हो गया है। समझ में? अब मोह राग देश की पर्याय को अपना नहीं मानता, उन संयोगों को अपना नहीं मानता। अब तो जो अत्यंत निर्मल विज्ञान घन स्वभाव चैतन्य तत्व है और उसमें जो अनंत गुण विलस रहे हैं, उसका स्वामी हूँ मैं, ऐसी अनुभूति करता है। क्योंकि किसी ना किसी का तो अपनापन कहीं तो होगा ना हमारा। अगर हम पर पदार्थों से अपनापन तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपनापन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कहाँ करना चाहते हैं? तो वो कहते अनंत गुण। अपन को कैसा लगता? कल रात की क्लास में आया था ना कि हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, ये बात हमें समझ में नहीं आती। मैं स्वयं तो दुख स्वरूप हूँ। क्या लगता है? मैं तो दुख स्वरूप हूँ और मुझे सुख पर द्रव्य से मिलेगा। तो हमारी रात और दिन ताकत स्वयं को देखने में नहीं लगती, क्योंकि हमें स्वयं में ऐसी प्रतीति नहीं है कि मैं सुख स्वरूप हूँ। हमें अमेरिका देखना है, लंदन देखना है, जापान देखना है, ऐसा सोना चांदी महल मकान सब देखना है, लेकिन आत्मा देखना है। तो भाई जब तुम्हें अमेरिका तक देखने की इच्छा हो जाती है तो अपनी आत्मा को देखने की इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि अंदर में मिथ्यात्व के कारण अमेरिका देखने की इच्छा हो जाती, क्योंकि अमेरिका में सुख दिखता है। और आत्मा देखने की इच्छा इसलिए नहीं होती कि हमें आत्मा में कोई सुख दिखता ही नहीं। हमें लगता है कि अमेरिका जाएंगे तो सुखी होंगे। लो हमने देख लिया अब अपने को आत्मा, हमने देख लिया, लो अब क्या करें? अब क्या सुख मिल गया? आया समझ में? तू जिस हिसाब से देखता है ना, अगर उस हिसाब से तू अमेरिका को भी देख तो वहाँ भी सुख नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आया? तू जिस रूखे मन से, जिस आरुचि से, जिस आश्रद्धा से तू आत्मा को देख रहा है, अगर इस आरुचि से तू किसी को भी देख तो उसमें भी सुख नहीं मिलेगा। बोलो, पाकिस्तान देखना है? क्यों नहीं देखना है? वो भी कोई देखने की चीज़, अपना दुश्मन मुंह के मर रहे हैं वहाँ। देखो किसी को साउथ अफ्रीका देखने का भाव नहीं आता। क्यों? आपको साउथ अफ्रीका भी तो देखना चाहिए, आपको वेस्ट इंडीज भी तो देखना चाहिए, है? निग्रो होते हैं ना वहाँ, जाके देखना। क्या है? वहाँ नहीं जाना। तो इसका मतलब जहाँ उपेक्षा है, जहाँ तुम्हें गिलानी भरी हुई है, जहाँ तुम्हें अहोभाव नहीं है, जहाँ तुम्हें कोई सुख की कल्पना नहीं है, वहाँ तुम देखोगे क्या? और अगर हम तुम्हें दिखा भी देंगे तो क्या देखोगे? वहाँ भागोगे। ऐसे आत्मा के प्रति हमें वैसी रुचि नहीं है। हमें आत्मा कोई महत्वपूर्ण, कोई अहोभाव जैसी वस्तु दिखती नहीं। तो आँख बंद करके देख लिया, ज्ञान स्वभाव दे देख लिया, अब क्या करें? अरे भाई ये प्रश्न तुझे इसलिए होता है कि तू बहुत अंदर से उस आत्मा की उपेक्षा करके बैठा है। इसलिए पहले तो अहोभाव से भरना बहुत जरूरी है।
गुरुदेव श्री का तो इस बात पे बहुत जोर रहता था कि जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो उसे अपनी आत्मा की महिमा दुनिया में सबसे ज़्यादा आनी चाहिए। उसे तो भगवान से ज़्यादा अपनी महिमा आनी चाहिए। बोलो क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको इतनी महिमा आवे तो उस भगवान की तरफ देखने की, उसकी तरफ जाने की पुरुषार्थ में लगे। लेकिन अभी तो अपन को धन की महिमा, संजोगों की महिमा, मकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार की महिमा इतनी चलती है कि हम आत्मा को दिखा भी दे तो हम देखते नहीं। जैसे लोक में 1000 दफे चीज होती ना, हमें हमारा मान के चलो 5वें नंबर का प्लॉट हमें खरीदना है, 4 प्लॉट तो बिक गए और 5वें नंबर का प्लॉट खाली है, ठीक है, तुम प्लॉट खरीदने गए तो देखो तुम्हारी नज़र 5वें प्लॉट पे रहेगी, विचार तो ये तो बिकी गए, बात खत्म। चौथे पे ऐसे गड़ा के देखो तो पहले के क्यों नहीं देखे? क्योंकि बात ही खत्म हो गई। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम आत्मा में ऐसी आंख नहीं गड़ा पा रहे क्योंकि तुम्हें उस आत्मा के प्रति ऐसा अहोभाव, ऐसी महिमा चित्त में है ही नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो कल रात में क्या चलाया था कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, ये हमें प्रतीति नहीं होती। अंदर में हमें ये भाव भाषण नहीं होता कि मुझे मेरे सुख के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये निर्णय हो जाए, माने सोने चांदी महल मसान इन सब के ढेर भी लग जाएं तो भी ये मुझे सुखी नहीं कर सकते, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, ये अगर प्रतीति गहरा आवे तो अपनी आत्मा की महिमा आवे, और आत्मा की महिमा आवे तो आत्मा की तरफ जावे, और आत्मा की तरफ जावे तो आत्मानुभूति होवे, और आत्मानुभूति होवे तो सम्यक दर्शन होवे। आया समझ में? तो अभी अंदर से मैं शुद्धात्मा हूँ ये स्वीकार हमें नहीं है। यहाँ तक कि हमें भगवान का आत्मा बहुत पसंद है। अपना आत्मा छोड़ के भगवान का आत्मा बहुत पसंद है कि नहीं? जब तुम उनके दर्शन करते हो, जब तुम उनके सामने खड़े होकर उनको देखते हो, उनकी पूजा करते हो, करते रहे, उनका आत्मा इतना पसंद क्यों है? अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय क्यों पसंद है? क्योंकि उनमें तुम्हें कुछ हो गया है, वे सिद्ध हो गए हैं, वे केवली हो गए हैं, उनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, इंद्र हेमेंद्र सब उनके सामने झुकते हैं, तो फिर उनकी महिमा आती है। और मेरे सामने तो कोई झुकता नहीं। झुकने वाले काम ही नहीं करे हैं? क्या कह रहे? झुकने वाले काम झुके बाबा वो झुकाने में रस है। वही तो कह रहा हूँ, वही समझ, बराबर बराबर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें भगवान में रस आ जाता है क्योंकि उनके सामने सारी दुनिया झुक रही है। और अब हमारे लगता है कि हमारा काय का आत्मा, कोई हमारे सामने झुके, कोई हमारी महिमा करे, कुछ तो करे, कोई धर्मात्मा करे तो थोड़ी बहुत अपनी महिमा आवे। इसलिए व्रतशील संयम वाले को मैं धर्मात्मा हूँ ये फीलिंग आती है, लेकिन उसे फीलिंग तभी आती है जब उसके व्रतशील संयम की कोई प्रशंसा करे, आदर दे। अगर कोई आदर दे नहीं ना, इसलिए जो व्रतशील संयम उपवास करते हैं और कोई वक्ता अगर व्रतशील संयम उपवास की उड़ावे तो उसे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो उससे ही तो अपनी महिमा करवाना चाहता है और तुम उसी को उड़ा देते हो, तो वो रोड पे आ जाता है ना। बिल्कुल आया समझ में कि नहीं? तो हमें भगवान की महिमा बहुत आती है, लेकिन अपन कहो कि हम भी तो भगवान है, तो हम कहते अपन काहे के भगवान है? अगर हम भगवान होते तो हमारा समोषण लगता, हमारी दिव्य ध्वनि कीर्ति है नहीं, हमें अनंत आनंद झर रहा होता, हमें भूख प्यास मिट गई होती। माने हमें भगवान का मतलब ये ख्याल में आता है। अब वो तो हमारी वर्तमान दशा में है नहीं, तो मैं स्वयं भगवान हूँ ये बात अंदर से गले नहीं उतरती। परमात्मा शुद्धात्मा कहाँ है? अरे परमात्मा शुद्धात्मा नहीं है वो, जब उनको 9 कर्म है नहीं है ना? हाँ है ना, है ना। तो क्या हुआ उससे? क्या है वो? उसका नाम शुद्धात्मा थोड़ी ही है। उसमें साफ लिखा, समय साल में बताया कि द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित शुद्धात्मा है। तो फिर वो शुद्धात्मा रहित के 2 अर्थ, एक पर्याय में प्रकट होने वाला और एक जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न है।
तो वो जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न अनादि अनंत नित्य शुद्ध त्रिकाली द्रव्य है, वो है भगवान आत्मा। और जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित होना है, वो है पर्याय। तो वो पर्याय की चर्चा नहीं है। उस पर्याय के आश्रय से धर्म नहीं होता, उस पर्याय की दृष्टि से धर्म नहीं होता। उस पर्याय से भेद ज्ञान करना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है और मैं सदा काल सिद्ध हूँ, तो वो सिद्ध स्वभाव वाला लेना, पर्याय वाला नहीं लेना। द्रव्य स्वभाव माने सदा काल रहने वाला, और पर्याय स्वभाव माने प्रकट होने वाली एक एक समय की पर्याय। तो पर्याय की दो अवस्थाएं हैं, एक वैभाविक पर्याय, एक स्वाभाविक पर्याय। तो अभी वर्तमान में हमारी वैभाविक पर्याय है, तो हमें लानी है स्वाभाविक पर्याय। तो आएगी कैसे कि जब पर्याय का मोह छोड़ दोगे, जब अपने को व्यवहार रूप मानना बंद कर दोगे और उससे दृष्टि हटाकर जो अंदर शुद्ध चैतन्य अवस्था है, चैतन्य तत्व है, उसमें अपनापन करोगे, तो वस्तु स्वरूप ऐसा है कि पर्याय में स्वभाव प्रकट होगा। लेकिन पर्याय के स्वभाव का रस नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि शर्त ऐसी है कि अगर ध्रुव के अलावा तुमने पर्याय में रस लिया तो पर्याय का मोह नहीं छूटेगा, और पर्याय का मोह नहीं छूटेगा तो पर्याय कभी शुद्ध नहीं होगी। स्वर सिस्टम है, ये स्वरूप है वस्तु का। समझ में आया? जैसे आपको पता है, जो घाव होते हैं तो घाव पे पट्टी कर देते हैं लोग, ठीक है? तो पट्टी क्यों कर देते हैं? घाव खुला क्यों नहीं रखते? वो इसलिए कहते हैं कि पट्टी इसलिए करते हैं कि तेरा ध्यान बार बार वहाँ न जावे, वरना तू बार बार उस घाव को देखता रहेगा तो वो घाव कभी नहीं भरेगा, तू बिल्कुल भूल जा। ऐसा हाथ बांध देते ना, वो वैसे ही रखे रहो कि नहीं साहब हम ऐसे ही करे रहेंगे, पट्टे की जरूरत क्या है, तेरे बस की नहीं है, पट्टा बांध तू तो। और सुनो, वो जुड़ तो जाता है 15 दिन में, लेकिन वो बोलते 1 महीने। समझ में आया? क्योंकि दिमाग में भरा ही तो इसके 40 दिन बंधा रहेगा, तो दिमाग ही मत खा। समझ में आया? ये सिस्टम है लोक में। तो वही सिस्टम यहाँ है कि तुम बार बार पर्याय में देखोगे, बार बार, तो पर्याय कभी शुद्ध होने वाली नहीं है। और मैं तो वर्तमान में भगवान हूँ, परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मुझे पर्याय से कोई लेना देना नहीं। पर्याय में जो होता है अपनी योग्यता से होता है। ऐसा निर्णय करने से, निर्भरता होने से पर्याय में शुद्धता आती है। ये स्वरूप है वस्तु का। और वो पर्याय 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 पर्याय, वही तो पर्याय की तो चक्कर चल रहा है सारा। इसलिए वो भगवान पसंद आ जाते हैं, अंदर के भगवान पसंद नहीं आते, क्योंकि अंदर वाले भगवान में हमें कुछ रस आते ही नहीं, समझ में नहीं आता। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? देखो, अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप धर्मात्मा हैं, मान के चलो, है ना? लेकिन आपको दिन में 10 आदमी कहने लगे कि वज्रसेन जी की जो दृष्टि है ना भाई साहब, इनकी जो पकड़ है बहुत गजब है। इस सुबह तो 1 आध 2 आदमी सुन लेंगे, अच्छा हाँ वो तो है, ऐसा तो है, पढ़ते तो जी हम तो शुरू से 20 साल से तो लगे हैं। फिर दोपहर में और 2-4 आदमी बोल दे तो थोड़ा और बल आ जाएगा, अच्छा। फिर शाम आते आते और 4-6 बोल दें तो फिर और ज़्यादा लगने लगेगा कुछ तो है। समझ में आया? कुछ तो भाई क्यों वज्रसेन जी आपने कम महसूस किया कि आपकी दृष्टि सही है? भाई साहब क्या बात करते हो, इतने लोग कह रहे तो कि ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसा है अपना सिस्टम है। तो ये मतलब हमारी जिंदगी दूसरों पे, संसार में तो डिपेंड है ही, धर्म में भी दूसरों पे डिपेंड है। और मज़ेदार बात है, हमें दूसरों से सर्टिफिकेट लेने में इसलिए मज़ा आता है कि 4 लोग हमें सर्टिफिकेट दे देते हैं तो हमें तसल्ली हो जाती है कि हम सही रास्ते चल रहे हैं। आदमी स्वच्छंदी होने से क्यों डरता है? अंदर से तो स्वच्छंदी है, लेकिन बाहर दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि बाहर अगर उसने अपनी स्वच्छंदपनी दिखाई तो उसे लोग पापी समझेंगे, जो उससे उसको बहुत तकलीफ हो जाएगी, बस वो धर्मात्मा पने पे आ जाएगी। इसलिए वो क्या करता है कि अंदर पापी बना रहता है और बाहर से वो धर्मात्मा होने की कोशिश में लगा रहता है। ये जो मायाचार चल रहा है, ये सब क्यों चल रहा है हमारे अंदर? आप समझ गए?
हम बाहर से जो धर्मात्मा होने का ढोंग इसलिए करते हैं कि सर्टिफिकेट दे दे 4 लोग कि हम धर्मात्मा हैं। कुछ भी कहो, देखो अभी तुम हो, इसकी क्या नाम है इसका, अमित। अमित की परिणति मैंने देखी, बहुत सरल है। अब ये मेरे कहने से मान जाएगा। जब अंदर देखना भाई तेरे मायाचार चल रहा हो, तेरे कुछ और अभिप्राय चल रहा हो, तो तू उसको देखना, मेरे कहने से क्यों मान जाता है। मैंने तुमसे कह दिया तुम बहुत अच्छे मोक्षु हो, और जो बहुत अच्छे मोक्षु क्या है, 2 लाख रुपए दे दो बहुत अच्छे मोक्षु हो जाओगे। अब मोक्षुओं की तो इतनी बची है, 10 लाख रुपए दे दो तो बड़े मोक्षु हो गए, 20 लाख दे दो तो और बड़े मोक्षु हो गए, और 50 लाख दे दो तो जो 40 साल से पंडित है उससे ऊपर तुम्हें बैठा देंगे, संरक्षण बना देंगे। आज तक किसी पंडित को तो बनाया नहीं संरक्षण शिरोमणि, समझ में आया। तो फिर किसी के कहने से धर्मात्मा हो जाओगे। अरे भैया, खुश होने के लिए, मन बहलाने के लिए एक गालिब है, एक ख्याल अच्छा है, मन बहला लो तुम इन ख्यालों से, लेकिन मिथ्यात्व का नाश करे बिना नरक निगोद से नहीं बच सकते। ये बात पक्की समझ लो। अगर अपने निर्णय नहीं कर सकते, दूसरे के कहने से क्या होता है। लोगों ने तुम्हारी जरा सी क्रिया कांड देखे, व्रतोपवास देखे, थोड़ी सी तुम्हारी वो क्या कहने कसाय मंत्र देखी, लोग धर्मात्मा कहने लगते, उससे क्या होता है। लेकिन तुम्हें अंदर खाने पता है कि हमें शुद्ध आत्मा की दृष्टि है कि नहीं। प्रश्न क्या चल रहा है कि जब तक हम अपने को शुद्धात्मा स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब तक हम अपने को अकर्ता ज्ञायक स्वीकार नहीं करेंगे। कहाँ स्वीकार करना है? मन में, वचन में, काय में? काय में करना है? श्रद्धा में। मन वचन काय से तो अपन रोज स्वीकार करते हैं, लेकिन श्रद्धा में स्वीकार नहीं होता। उस श्रद्धा में स्वीकार हो तो सम्यक दर्शन हो। देखो, जो कल मैंने विषय बताना था ना, कल छोड़ दिया था, अब इस पे आ जाएगा वो विषय। अपन गहराई में जाके देखो। पहला पॉइंट, क्या अपने को परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूँ, क्या वास्तव में स्वीकार है? एक नंबर। अब दूसरे नंबर, इस पे तो मैंने घुटाई कर लिया, दूसरे नंबर पे आओ, अकर्ता की बात पे आओ। मुझे अकर्ता समझाना था। देखो, अपन अकर्ता करता कहते हैं कि मैं अकर्ता हूँ, पर्यायों से भी अकर्ता हूँ, मैं पर्याय का भी करता नहीं हूँ, लेकिन अपन अपने को अकर्ता स्वीकार नहीं कर पाते। ये परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये बात अंदर से स्वीकार नहीं होती। देख लेना, क्योंकि अपने अंदर एक मिथ्यात्व काम करता रहता है कि अगर मैंने पूरी तरह अपने को अकर्ता स्वीकार कर लिया तो मैं स्वच्छंदी हो जाऊंगा। इसलिए अपन थोड़ा बहुत कर्तृत्व रखते हैं। देख लेना, जैसे अब देख लेना, अभी बस जी नोट कर लो आप। जैसे मैंने आपसे कहा क्रिया कांड के कर्ता तुम नहीं, व्रत उपवास के कर्ता तुम नहीं हो, तो पता तुम इसको कैसे घुमाओगे? पूरी तरह स्वीकार नहीं, हाँ वास्तव में नहीं हूँ, नहीं, तुम इसको ऐसे घुमा लोगे। बिल्कुल सही बात है पंडित साहब, अपन कर्ता धरता तो नहीं है, लेकिन अपन को स्वच्छंदी नहीं होना चाहिए। जी, आपने तुरंत उस कर्तृत्व को बचाया। अरे जब कर्ता ही धरता नहीं हो, तुम उसके परिणाम क्रिया के कर्ता नहीं हो, तो स्वच्छंदी नहीं हो जाते। प्रश्न कहाँ से आ गया? उसकी कहाँ से तुम्हारी बातें क्यों आई तुम्हारे मन में? इसका मतलब तुम्हें अंदर से पूरी तरह अकर्ता स्वीकार नहीं हो रहा है, और फिर उसको अपने से घुमाते। बुद्धिपूर्वक तो अपने को व्रतशील संयम करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक तो जितना बने उतना त्याग करना चाहिए। करते कि नहीं करते? ये बात लेके आते अंदर के नहीं, और ये अंदर चल रही कि नहीं चल रही? बोलो भाई, नाम मिथ्यात्व है। अब तुम जिंदगी भर समय सार पढ़ते रहना, जितने पंडितों को सुनना सुनते रहना, सम्यक दर्शन हो जाए तो मेरे घर आ जाना। शनिवार को आपने इसका मंत्र दिया था। हाँ, शनिवार को आपने मंत्र दिया था इसका, क्या? अकर्तावादी का। हाँ, पर्याय दृष्टि। अब वो तो बराबर है, वो अभी वो मंत्र की चर्चा नहीं, अभी तो चर्चा इसकी चल रही है कि हम अंदर से अकर्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे। हमें स्वच्छंदी होने का भय इसलिए सताता है कि हम कर्ता बनते हैं। पकड़ो इस पॉइंट को। आपके मन में कहीं ना कहीं चोर है।
जिसके मन में चोर नहीं है, ईमानदार आदमी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता साहब हमारे सूटकेस, हाँ रखो जाओ देखना, उसे क्या लेना देना। लेकिन उसके मन में सूटकेस में क्या है, लगता है माल है। क्यों अरविंद जी, कौन से सूटकेस होते हैं जिसमें 10 लाख रुपए होते हैं, 20 लाख होते हैं? नहीं, 10-20 लाख की तो आजकल कीमत ही नहीं बची। 10 करोड़ होते हैं, ऐसा सूटकेस अलग आता है ना वो। और उसी सेप वाला सूटकेस हो जिसमें या तो आदमी डायमंड रखता है या आदमी है लाखों करोड़ों रुपए रखता है, वो तुम्हारे पास रखे, तुम कह रहे सूटकेस में है क्या भैया? तो तुम्हें मन में जो डाउट आया ना कहीं विकल्प आया ना, तो वो इस बात की निशानी है कि तुम पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं हो। नहीं, इतना विकल्प की भी आवश्यकता क्या, कुछ भी हमें कोई मतलब ही नहीं है। आचार्य कहते हैं कि तुम्हें जो स्वच्छंदी होने का जो डर सताता है, इसका मतलब तुम ये मान के चलते हो कि मेरे कारण मैं स्वच्छंदी नहीं हूँ, मैंने अपने को संभाल रखा है, मैंने अपने व्रतशील संयम कर रखी है, मैंने पूजा पाठ पकड़ रखा है। नहीं समझे? अगर मैंने ये छोड़ दिया, समझ में आया, तो स्वच्छंदी हो जाऊंगा। इसलिए तुम प्रवचन ऐसे सुनते हो कि जिसमें तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी गुत्थी नहीं सुलझनी, मर जाना पूरी जिंदगी। तुम प्रवचन ही वो सुनते हो। कौन से? कि निश्चय न से तो भगवान आत्मा परम करता है, आज तक राग को छुआ नहीं, राग किया नहीं, राग से सदा काल भिन्न है। और साथ में तुम ये लाइन उसमें टैग कर लेते हो, ऐसी श्रद्धा में निर्णय करना, लेकिन परिणामों का ध्यान रखना, पूजा पाठ दया दान भक्ति छोड़ मत देना, श्रावक धर्म छोड़ मत। बस इससे तुम बैलेंस बना के बोलो, तुम जिंदगी में मुक्ति पा सकते हो। तुम्हारी दोनों ही बातें अधूरी है, अकर्ता भी अधूरा है और कर्ता भी अधूरा है। कुछ भी पूरा नहीं हुआ, और जिसका कुछ भी पूरा नहीं हुआ उससे ज़्यादा दुखी संसार में खोजना बहुत मुश्किल है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर भोग और दमन, दुनिया में 2 चीज़ें चलती हैं, भोग और दमन। या तो भोग लो चीज़ को या दमन कर लो, त्याग कर लो नहीं, त्याग नहीं बोला मैंने, दमन। दमन समझ गए? क्रोध तो आ रहा था तुम्हें, लेकिन तुमने सामने पार्टी को दमदार देखा और तुमने क्रोध को दबा लिया। तुम्हें खाने पीने के भाव तो थे, लेकिन तुमने नरक आदि के भय से दमन कर लिया कि नहीं खाना, नहीं खाना। आया समझ में? आचार्य कहते हैं कि अगर भोग और दमन में से चुनना हो तो भोग को चुनना, क्योंकि दमन भोग को 1000 गुना बड़ा कर देता है। क्रोध आ रहा था, अगर क्रोध कर लेते तो 1 मिनट में खत्म हो जाता, बात खत्म हो जाती, लेकिन हमने क्रोध को दबाया और उसके प्रति बैर पाला, तो वो 10% क्रोध हत्या तक जा सकता है। भूख लग रही थी, शांति से रोटी खा लेते, बात खत्म हो जाती, लेकिन तुमने उसको दबाया तो वो अब अंदर इतनी फैल जाएगी, उसका इतना विस्तार हो जाएगा कि तुम्हें रात में भी रोटी दिखाई देगी। विवाह स्त्री का पति खत्म हो जाए, हाँ, कई बार वो ऐसी हो जाती है, संग बिल्कुल पड़ जाती है, वो रोती नहीं है। हाँ, तो सब महिला कहती है रुलाओ, रुलाओ, नहीं रुलाओगे तो जो है इसके ये मानसिक हालत खराब हो जाएगी, पागल हो सकती है। देखो रुलाते हैं अपन, अगर कोई स्त्री का पति मर जाए और वो एकदम स्तब्ध हो जाए और रोए नहीं, गुपचुप हो जाए, तो कहते रो। कि रोना इसलिए जरूरी है कि वो अंदर की भड़ास, जो अंदर बिल्कुल भड़बड़ा रहा है, वो निकलना चाहिए। तो देखो, भोग है निकालने का रास्ता, ठीक है, अंदर कसाय पैदा हुई तो निकाल दो, समझना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। और उसका दूसरा अर्थ है किसी पे निकाल दो। भोग का अर्थ है वो किसी पे निकाल दो, समझ में आया? किसी के ऊपर निकाल दो। ये काम, क्रोध, मान, माया, लोभ किसी पे निकालते हैं अपन। और दमन का अर्थ है अपने पे दबा लो, किसी और पे ना निकाल के अपने पे निकाल दो। तो बोलो, अपने पे निकालना तो कितना खतरनाक होगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि तुम दूसरे पे उतना नहीं निकाल सकते, क्योंकि दूसरा भी तो जीव है, अपने पे तो तुम भर। इसलिए लोगों ने दमन में अपने को कष्ट देना सीख लिया और उसे वो धर्म समझते हैं। शरीर को सुखाने को धर्म समझते हैं, जबरदस्ती व्रत उपवास करने को
प्रतिज्ञा समझते हैं, उससे उससे कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही, तो उससे समझते हैं कि हमें धर्म की श्रद्धा ज़्यादा है। जैसे एक इसका नेचुरल उदाहरण तू कि कैसे करते हैं, तुम्हें 4 मच्छर काट रहे हो और तुम सामायिक करने बैठे, उदाहरण के लिए जाप देने बैठे, वो कार बनते हैं, और 4 मच्छर काट रहे हैं और तुम भगा नहीं रहे, तुम्हें ऐसा लगता है तुम ज़्यादा धर्मात्मा हो रहे हो। और अगर तुम शांति से बाहर निकल के 4 मच्छर भगा दो तो तुम्हें लगता है यार अपने तो इतना भी नहीं कर सकते, 4 मच्छरों ही में टिक गए। और वे देखो सुकमाल मुनि, देखो वे सुकोसल मुनि, देखो फलाने मुनि, देखो ढिकाने मुनि, कहाँ तुम चक्रों में फंस रहे हो। जब तुम्हारा ध्यान ही मच्छरों पे आ गया तो ध्यान मच्छर का हो रहा है, आत्मा का कहाँ हो रहा है। अब भगाना नहीं भगाना तो 2 कौड़ी की बात है। नहीं समझ में आई बात भाई, कीमत तो उपयोग की है ना, और उपयोग जब मच्छर पे आ गया तो बात खत्म हो गई। अब तो वो शरीर की क्रिया है, हुई नहीं हुई का प्रश्न है कहाँ। ऐसी बातें सुनकर भी क्रिया कांड का वहम नहीं निकलता लोगों के अंदर से। शांति सागर महाराज थे, नमोकार मंत्र वाले बाबा। हाँ, आजकल तो जेल में है। हाँ, आजकल जेल में है। अच्छा। उन्होंने जो है क्या नाम को एक दिन प्रवचन कर रहे थे अशोक नगर में यहाँ, तो लोग जो है कि सामाज के लिए बैठ गए और यहाँ मच्छर काट रहा है, तो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, भाई मेरा कल्याण होगा तो होगा, लेकिन तेरा कर देता आया समझ में। हम सोचते हैं बहुत पुराने जो मोक्षु हो गए हैं, ये सोचते कि इन्हें जैन धर्म समझ में आ गया, इन्हें निश्चय व्यवहार समझ में आया। परिभाषाएं रट लेने से, शास्त्र पढ़ लेने से, और चारण योग में किसमें क्या क्या लिखा है और कैसे कैसे लिखा है, पद्धतियाँ समझ लेने से मोक्ष मार्ग चल जाता है क्या। 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ने से मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। ये 10, 20, 50 बातें सीख साख के क्या होने वाला है कि साहब फिर सीखे कि नहीं सीखे। सीखना तो जरूरी है, बेसिक तो उसी से बनेगा, लेकिन उसके आगे नहीं गए तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। आत्मानुभूति का कार्य एक एक सिद्धांत पे विचार करना पड़ता है। तो अकर्ता की चर्चा में देखो कि हमें अकर्ता स्वीकार है क्या। मैंने अभी कल परसों 3 दिन इसी अकर्ता ही पे चिंतन चल रहा है कि हम अकर्ता पूरी तरह अंदर से स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम भोगों में जाते हैं। सुनो वज्रसेन जी, फिर सुनो रमेश जी, एक और खतरनाक बात बताऊं, तो हम थोड़ा डर डर के भोगते हैं। ये दिनेश जी, ये क्या चक्कर, डर डर के क्यों भोगते हो? खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं भोगते? थोड़ा ढंग से भोगो ना। भोगना है तो अभी रसगुल्ला खाने लाओ, नहीं खाना पड़ेगा जी, राग है जी, रसगुल्ला है जी, ठीक है जी, इसमें हमारा सुख तो है नहीं जी। ये क्या समझता है अंदर, इसकी धारा क्या बहती है श्रद्धा में, ऐसा कि ऐसा रोते रोते खाएगा तो पाप कम लगेगा। नहीं, आपको ये बात कैसी आ रही है? ये जो आप रोते रोते भोगते हो ना, इस बात के लिए करते हो कि वैसे इसको आप आसक्ति नहीं ऐसा समझते हो। समझ गए? आपको ऐसा लगता है जो रो लिया ना थोड़ा सा, कर सब लेते हैं, मान आदिक का पोषण करते रहे, हमें जी इच्छा तो है नहीं जी, बस अंदर से जी बस क्या बताएं, है तो है जी, हम तो सब समझते हैं जी, बस जी हाँ पहनाओ कि अभी तो वो हमारे अंदर से भाव तो है नहीं। जे तू जो अंदर जो ढोंग कर रहा है, जे तू ये सोचता है कि ऐसा करने से मेरी आसक्ति कम हो गई, ये रोने से भोगने की आसक्ति कम नहीं होगी, ये ड्रामे है सब। ये भी तो कहते हैं कि सुमत दृष्टि भोगता नहीं है, भोगता है। हाँ, क्या भोगता नहीं, भुगतता है भाई साहब। वो भुगतता का अर्थ कुछ नहीं है तुम्हारे जे, ठीक है अब अपन क्या कर सकते हैं, भाई बनाने वालों ने तो जिसने बनाए वो तो बना दे। कोई चीज़ भोगती नहीं जाती, समझ में आया? अंदर में श्रद्धा में भोगों में सुख नहीं है, सिर्फ ये श्रद्धा है, समझ में आया? और वर्तमान में अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ, जो असली शाश्वत सुख तो वहाँ है, लेकिन ये रम नहीं पाने के कारण मुझे क्षणिक सुख में प्रवृत्ति करनी पड़ती है। तो जब रसगुल्ला खाता है तो भुगतता नहीं है, उसे क्षणिक सुख आनंद आता है। भाई दुख को कौन भोगे? अगर रसगुल्ला खाने में उसे दुख होवे तो रसगुल्ला खाए क्यों?
और अगर ऐसी बात है तो नीम खा के दिखाए, नीम खिलाओ, कहना तू तो भुगत ही रहा है तो ढंग से ही भुगत ले। सही रहेगा। है क्यों? फिर सुंदर स्त्री से शादी क्यों करता है? निग्रो से शादी करा दो, काली कलूटी से करा दो, क्या फर्क पड़ता है? तू तो भुगत ही रहा है ना। ऐसा होता है? उसकी पटरानी जगत की सबसे सुंदर स्त्री होती है, सबसे सुंदर जगत की। ऐसा तक कहते शास्त्रों में कि चक्रवर्ती की पत्नी इतनी सुंदर होती है कि स्वर्गों में भी उतनी सुंदर स्त्री नहीं होती। सोचो बात, फिर भुगत रहा है ना। ऐसा नहीं है भाई, उसे अंदर श्रद्धा में बस इतना पता है कि ये शाश्वत सुख नहीं है, ये आश्रय करने योग्य नहीं है, उपादेय मानने योग्य नहीं है। किराए का मकान उपादेय मानने योग्य नहीं है, लेकिन किराए के मकान में दुखी रहने की जरूरत नहीं है। किराए के मकान में दुखी दुखी रहना चाहिए। किराए के मकान में कोई आदमी रहता हो और ऐसा देखता हो ये दीवार अपनी नहीं है, ये जमीन अपनी नहीं है, ये भोजन लाओ तो भी अपने घर में, ऐसे तो मर जाएगा वो। तो भाई तो ये क्या मर ही जाएगा? ऐसे तो किराए का मकान में आग लगा दो। तो फिर करता क्या है? अरे श्रद्धा में है कि ये सदा काल अपना नहीं है, लेकिन 10,000 रुपये किराया देते, 50 आनंद से रहो। ऐसे ही जब तक अपने स्वरूप में नहीं रह रहे तब तक आनंद से रहो। कोई रोने की बात थोड़ी है, लेकिन तूने रोने को धर्म समझ रखा है। इसलिए अधिकतर तथाकथित साधु सन्यासी ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति रोते रहते हैं, जो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि वे हंसे तो तुम उनकी आफत कर दो, जो हंस क्यों रहे? मजाक नहीं कर रहे। अगर कोई थोड़ा अच्छे आनंद से रहे तो अपन कहेंगे अरे साधु डिफेक्ट है, इतना इतना हंस क्यों रहा? मतलब वो दुखी दुखी सा रहे, जीड़ सीड़ सा रहे, परेशान सा रहे, दुखी सा रहे, ऐसे हाँ अब ठीक, अब एकदम ठीक है। और देखो, मैं कल एक बात सुन रहा था, कोई एक साधु महाराज अपने पंथ संप्रदाय में दीक्षित थे और अंदर से तो उन्हें समझ में आ गया कि यार कुछ सुख बुख तो मिलता नहीं, ये सब ठीक है जो भी है। और उन्हें किसी ज्ञानी की तत्व सुनी, बात सुनी, तो उन्हें लगा कि यार ये बात तो सही बता रहे। तो उनको लेटर लिखा, पत्र लिखा कि हम ये पंथ संप्रदाय छोड़ना चाहते हैं, कि आप हमारी व्यवस्था कर दोगे। हमें अब साधु बन गए हम, अब हमें व्यवस्था बन गई हमारी यहाँ पे। और अगर हमने इनसे कह दिया कि तुम्हारा सब मामला गड़बड़ है, समझ में आया, तो ये तो हमें जो अभी आदर दे रहे हैं तो चपरासी की नौकरी भी नहीं देंगे। अगर कोई साधु जिसे तुम बहुत महान मानते हो, अगर वो साधु कपड़े पहन ले तो तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो? हृदय पे हाथ रख के देखो। भाई साहब, तुम उसे मनुष्य देखने को राजी नहीं होते। एक आदमी को चपरासी की नौकरी पे किसी को रखना हो ना अपन, तो उसका बायोडाटा मंगवाते हैं। कहाँ करते थे पहले नौकरी? अच्छा, फलाने क्या करते थे? हाँ, उसे मैं जानता हूँ। तो चुपचाप उसको फ़ोन मिलाते हैं, ये तुम्हारे यहाँ करता था कि नौकरी? क्या वो भगा दिया? क्या बात है? कि नहीं नहीं भगाया नहीं है, वो गांव चला गया था, पर हमने दूसरा रख लिया। अच्छा, इसका मतलब वैसे तो ठीक है, आदमी तो ठीक है। ये सब जांच पड़ताल करते हो ना, लेकिन किसी को नमस्कार करते हो तो कोई जांच पड़ताल नहीं करते, क्योंकि नमस्कार में अपने बाप का जा क्या था, कौन सा अपने ठीक है। लेकिन जिसको नमस्कार कर रहा है वो कहे कि अब मैंने मुनि पर छोड़ दिया, मैं तुम्हारे चपरासी की नौकरी करना चाहता हूँ, तो भाई साहब रुक जाओ कि यार तुम मुझे नमस्कार करते थे वो अलग बात है, वो मत की चीज़ है, लेकिन अब यहाँ 10,000 महीना देना है तो सोचना पड़ेगा। ये जगत का स्वरूप है, ये है जगत। समझ में क्या? समझो तुम। तो उसका जवाब जब उसने कहा कि मेरी व्यवस्था बना दोगे, तो उसने जो जवाब दिया ज्ञानी पुरुष ने कि आखिर लौट फिर के आए व्यवस्था ही पे। माने तुम्हें इतना परम सत्य अगर समझ में आ गया तो अभी भी व्यवस्था की चिंता करते हो। नहीं समझ में आया कि बनाओ तो छोड़ो, तो बने भी तुम व्यवस्था के लिए थे, और अगर अगली व्यवस्था कोई दे तो फिर ये छोड़ो। असली त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि, आत्मानुभूति पुरुष कैसा होता है कि जब गुरुदेव को आत्मा का स्वरूप समझ में आया, समय सार मिला, तो बोले बंद, खत्म,
क्या रोटी नहीं मिलेगी? बात खत्म हो गई। रोटी के लिए छोड़ा था क्या मैंने? क्या मैं साधु रोटियों के लिए बना था? और आज ये साधु पद छोड़ रहा हूँ तो क्या रोटियों के लिए छोड़ रहा हूँ? पहले इस अज्ञान में छोड़ा था, इसमें धर्म मानता था, और अब समझ में आया कि धर्म ये नहीं है। बात खत्म हो गई। चलो, ये ज्ञानी की पहचान है। और जो व्यवस्थाओं की चिंता में पंथ संप्रदाय चेंज कर रहा है, वो तो चाहे कहीं पहुंचा दो, उससे क्या मतलब। कल भी मिथ्या दृष्टि था और अभी भी मिथ्या दृष्टि है। तो ये तुम अंदर से गहराई में जाके विचार करो कि हम अंदर में दुखी रहने को कहीं धर्म समझ बैठे। उदासीनता मैंने समझाया था, लोगों ने वैराग्य का अर्थ उदासी ले लिया। वैराग्य का अर्थ उदासी नहीं होता। वैराग्य का अर्थ होता है अपने स्वरूप में इतने प्रसन्न हो गए कि जगत की तरफ देखना बंद कर दिया। इसका नाम उदासी है। हमें अपनी मस्ती में इतनी मस्ती आने लगी कि अब हमें, जैसे अपने पास हीरा हो, हीरा है ना, डायमंड हो अपनी जेब में, ठीक है। रमेश जी को जोड़ तो नहीं रखना, डायमंड तो तुमने रखा नहीं होगा यार। रखा है डायमंड? नहीं। 20 लाख की पेमेंट हो, समझ आओ? नहीं 20 लाख ठीक है। 20-25 लाख की पेमेंट लेके आ रहे हो, बढ़िया है कि नहीं? तो तुम्हें पता है माल मिल गया आज। तुम अंदर कितने प्रसन्न हो और बाहर कितने गंभीर हो, इसका नाम है वैराग। अंदर दुखी नहीं है, अंदर तो ऐसा मजा आ रहा है कि पूछो ही मत। बाहर लेकिन सिंसियर तरीके से हंस। कोई क्या, कोई चुटकुला भी सुना रहा तो हंस नहीं रहा, इसलिए कि हंसे तो फंसे। असलियत तो ये है। ऐसे ही ज्ञानी को इतना आनंद आ रहा है अंदर कि उसे तुम्हारे जगत के मनोरंजन में आनंद आ ही नहीं रहा। उसे तो अंदर ऐसा लगता और भोगो और आनंद में रहो। वो दुखी नहीं है, लेकिन तुमने दुखी मन से रोटी खाने को धर्म समझ रखा है। तुमने दुखी दुखी उदास उदास रहने को धर्म समझ रखा है। तुम अंदर से तो भोगी हो, लेकिन बाहर से त्यागी होने को धर्म समझ रखा है। अंदर तो बहुत सब कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाय से, ये सब बातें सच पूछो तो जो नरक आदि और स्वर्ग आदि से भी जाता, इस वर्तमान पर्याय में ही बहुत भय व्याप्त है। लोग मंदिरों में आके कैसे कपड़े पहन लेते हैं, बड़े धार्मिक टाइप के, और बाहर जाके जीन्स। अच्छा जीन्स। अच्छा है तो क्यों भाई, तुम्हें कौन से कपड़ों में आनंद आ रहा है, पहले तो डिसाइड तो कर लो। मंदिर की ड्रेस अलग है, घर की ड्रेस अलग है, बाजार की ड्रेस अलग है, और कश्मीर की ड्रेस अलग है। मुझे भी पता है सब ड्रेसें अलग अलग है, मुझे उसकी बुराई नहीं है। लेकिन तुम्हें अंदर में आनंद किस में आता है, तुम उसको पकड़ो। तुम ये मत देखो कि तुम दूसरों के सामने क्या दिखते हो, तुम्हारी खुद की फीलिंग क्या है। तुम्हें दूसरे पापी समझते हैं, दूसरे पुण्यात्मा समझते हैं, दूसरे धर्मात्मा समझते हैं, तुम्हें त्यागी वृत्ति समझते हैं। नथिंग इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है कि तुम अंदर से अपने को क्या समझते हो। ये धर्म का काम है। यहाँ से तुम्हारी नज़र जाए तो बात पता चले कि वास्तव में मैं असलियत में, यहाँ से अपनी पहचान होती है कि मैं हूँ क्या। इसलिए तुम दूसरों से सर्टिफिकेट लेने के लिए जो लालायत रहते, वो इसलिए रहते अपन कि दूसरे हमें कुछ बता दें हमें, क्योंकि अपने बारे में जानने की फुर्सत ही नहीं है कि मेरी असलियत मेरे को पता है क्या है। क्षणिक भावों में बहते रहना। कई लोग प्राप्त पर्याय में इतने तन्मय होते हैं कि रोते भी हैं तो हृदय से रोते, घबराना नहीं, और हंसते भी हैं तो हृदय से हंसते हैं। वो जिस कैरेक्टर में जाते हैं उसी में तन्मय हो जाते हैं। तो जो ज़्यादा तन्मय हो जाता है तो वो ऐसा सोचता है कि मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ। नहीं, तुम बढ़िया आदमी नहीं हो। तुम 100% तन्मय दशा में जीते हो और बिल्कुल महाबेहोश आदमी हो। तुम्हें जरा सी भी होश नहीं है। समझ में आया? भावुकता का नाम धर्म नहीं, उदासीनता का नाम धर्म नहीं। जिसे स्वच्छंदी होने का डर है उसे भगवान आत्मा की खबर नहीं। आज के प्रवचन में अकर्ता की दिमाग लगाना। भाई रोटी खानी है, शांति से खाओ, प्रसन्न चित्त से खाओ।
क्योंकि मैं खाने वाला नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं। कौन खाता है भोजन? कौन खाता है? अपने को खाने वाला मानोगे तो गारंटी से फिर रोकने वाला भी मानोगे। ये अकर्ता की यही तो कहानी है कि हम अंदर से पूर्णता अकर्ता नहीं हो पा रहे हैं। हमें जो डर सता, अरे परिणामों का कर्ता जीव नहीं है, ये सत्य है कि झूठ? बोलो अंदर से। जो परिणाम जिस समय जैसा होना, क्रमबद्ध पर्याय लोगों को स्वीकार क्यों नहीं होती? क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार करने में कर्तृत्व के लिए जगह नहीं बचती। जहाँ सम्यक दर्शन का कर्ता भी जीव नहीं बचता तो और की तो बात ही क्या करना। तो अपन को क्या पता, ऐसा लगता ऐसे में अपन स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो इसका मतलब अंदर ये मान्यता पड़ी है कि मैंने परिणामों को संभाल रखा है तो संभले। मैं मंदिर आऊँ तो आऊँ, मैं चाहूँ तो सोता रहूँ, ये अंदर मान्यता चल रही है। मैं पुरुषार्थ करता हूँ तो मंदिर आता हूँ, मैं पुरुषार्थ नहीं करूँ तो मंदिर। तो देखो तुम मंदिर के कर्ता बन गए तो फिर अकर्ता समझ में कैसे आया? मैंने भाई साहब इतना त्याग व्रत लिया अभ्यास कर करके, तो तुम त्याग व्रत के कर्ता बन गए कि नहीं बन गए? तो अंदर में हमारी दशा दमन करने की बन गई, और हम दमन करते हैं तो अंदर से ऐसा लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं, वो जबकि है दमन। वो दमन ही है। ऐसा अब आपको कैसे पता कि तुम्हारा दमन होगा तो तुम्हें क्रोध ज़्यादा आने लगेगा? इसलिए जिन त्यागी वृत्तियों का क्रोध बढ़ता जाए तो तुम समझते जाना कि इनने दमन बहुत ज़्यादा कर रखा है। असली त्यागी वृत्ति वो है जिसका गुस्सा खत्म होता ही जाए, जिसका आनंद बढ़ता ही जाए, जिसके सामने पापी से पापी, हत्यारा से हत्यारा आ जाए तो भी उसको क्षमा भाव, आनंद भाव, अरे कोई बात नहीं। वो कहे मैं हत्या करा है, अरे कोई बात नहीं यार, तू बैठ शांति सुन है। और जिसको एक जरा सा बच्चा रो दे और वो प्रवचन बंद कर दे, इतना क्रोध आने लग जाए, इसका मतलब इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा दमन कर रखा है। जब कोई आदमी अपनी पत्नी से लड़के ऑफिस जाता है तो चपरासी भी समझ जाता है कि जो अपनी पत्नी से लड़के आया है। कि चपरासी कैसे समझ जाता है? कि चपरासी ये समझ जाता है कि चपरासी से कहता है इधर आ, तू इधर आ, निकाल वो फाइल को दिया था ना तेरे को साइन करने, कराई कि नहीं कराई? वो कहता महाराज कौन सी? अरे दी थी ना कोई फाइल। गड़बड़ है मामला। हाँ दी थी तो करवा लाएंगे। क्यों नहीं करवाए तूने? कल क्यों नहीं करवाए साइन? अरे तो भाई साहब कल भी और आज में कौन सा फाइल तो देख हफ्ते बाद जानी। तुझे जितना बोला ना उतना काम किया कर। भाई इसका मतलब इसके अंदर कहीं क्रोध दबा है, जो कहीं का कहीं निकाल रहा है। इसलिए जो योगी भोगियों पे क्रोध करते हैं वे योगी नहीं है, वे दमन करने वाले महा खतरनाक आदमी है वे, जिनको तुम भयंकर धर्मात्मा समझते हो। क्योंकि जो आदमी जितना दमन करता है उसको क्रोध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो अंदर से जीना चाहता है कुछ और, जी रहा है कुछ और, तो उसको वो क्रोध बढ़ता है। वो फिर अब वो क्रोध कैसे निकाले? एक धर्मात्मा आदमी क्रोध कैसे निकाले? तो पता वो क्रोध, शर्म नहीं आती जी, जिनवाणी खुली पड़ी हुई है, तुम नंबर 1 के पापी हो। अब वो जिनवाणी के माध्यम से क्रोध निकालेगा। बताओ भगवान को पीठ दिखा दी, शर्म नहीं आती? तुम्हें लगेगा कि इसको भगवान की कितनी श्रद्धा है, तुम्हें लगेगा इसको जिनवाणी की कितनी श्रद्धा है, लेकिन उसे श्रद्धा किसी की नहीं है। उसे वो क्रोध बलबला रहा है और वो निमित्त खोज रहा है उसको निकलने के लिए। तो अगर वो धार्मिक क्षेत्र में है तो वो वैसे निकालेगा, अगर वो सर्विसमैन है तो वो वैसे निकालेगा, अगर वो व्यापारी है तो जाके अपने उन पे निकालेगा, वर्करों पे, स्टाफ पे। समझ में आया? और घरेलू आदमी है तो लेकिन अपनी पत्नी पे नहीं निकाल पाता आदमी। पता क्यों? तो उसे पता इससे डबल झेलना पड़ेगा। इसलिए बेचारा इधर उधर बच्चों पे पीट देता है पकड़ के। मम्मी समझ जाती कि पीट तो मुझे रहा है।
यही है भी के जैसा। चलो ठीक है। ये तो स्लो खान लगा है। सहजानंद